हेलो गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले इसे जानना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री होता है त्रिगोणोमिति। त्रिगोणोमिति मतलब ट्राइंगल को नापना। त्रिकोण ट्राइंगल ट्राइंगल को नापना, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, सब समझाऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा। ऐसे लगेगा जैसे आप लाइव ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखिए, कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो एंड तक देखो। उससे पता लगेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन 1। इसमें मैं अभी फॉर्मूला कुछ कुछ नहीं समझा रहा हूँ, आपको साथ के साथ समझाऊंगा कि दिमाग में घुसे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। इसका मतलब समझो, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब होता है उसका एंगल जो है, एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है। क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल है, राइट एंगल का ये डिनोशन होता है, ऐसे लिखते हैं राइट एंगल को, ए बी सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी दिया है 24, बी सी दिया है 7, ए बी 24 दिया है सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पता करो कि साइन ए और कॉस ए क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। मैं सब बताऊंगा, सब समझ आएगा। साइन ए, कॉस ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, सब बताऊंगा। इन राइट एंगल्ड, ऐसे लिखते हैं एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी वाई टी एच ए थ्योरम। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, थ्योरी बनाई थी, उसको यूज करके हम ए सी को फाइंड करेंगे। इसको ए सी को, वो कैसे निकलेगा, ए सी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद कर लो इसको, इसको याद कर लो कि इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मैं समझाऊंगा अभी, पहले ए सी निकालते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। रूट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है 24, क्या है 24, उसका स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास क्या दिया है 7, उसका स्क्वायर। ओके, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारे पास। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 576। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। इन दोनों को प्लस करेंगे 625 आएगा। 625 किसका रूट होता है 25 का, किसका रूट होता है 25 का। तो हमारे पास ए सी निकल गया 25। क्या निकल गया 25। देयर फोर साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ये क्वेश्चन में दिया है। उससे पहले हमें कुछ समझना है, वो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे साइड पे मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझो। एक फॉर्मूला जो हमने बचपन में पढ़ा था, मैं उसी तरीके से समझाऊंगा। एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको याद करना है। मतलब कैसे यूज करेंगे इसको, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एच, इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो एस मतलब साइन, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ, अगर ये एंगल थीटा है, क्या बोलेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन एंगल क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा, 6 आइडेंटिटीज होती हैं, 6 रेशोज होते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको ऐसे देखना है, अगर यहाँ पे सामने एंगल थीटा है, अगर सामने एंगल थीटा है तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस साइड को, सीधी साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस नीचे को बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 6 आइडेंटिटीज और होती हैं, 3 और होती हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा। जैसे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, कौन सी चांदी, कौन सी चांदी। कोसेक थीटा हो गया फर्स्ट, इसका उल्टा एच अपॉन पी, कॉस का उल्टा हो गया सिक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब बेस। थर्ड हो गया हमारे पास कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। थीटा मतलब एंगल, यहाँ पे जो भी एंगल दिया होगा, मैंने यहाँ पे एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल थीटा माना है। यहाँ पे क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, अच्छे से याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उसके विपरीत उसका उल्टा क्या है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले। पंडित, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब बेस। तो ये 6 आइडेंटिटीज हमारे पास आ जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें साइन ए फाइंड करना है, साइन ए। मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ थीटा, ये जो एंगल है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें साइन ए फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है इस ट्राइंगल में। तो हमें ट्राइंगल को थोड़ा उल्टा देखना पड़ेगा, हमारे सामने वाला एंगल ए होना चाहिए, हमारे सामने वाला एंगल ए होना चाहिए। मान लो ये है एंगल ए, ऐसे देखो यहाँ पे। अब हमें साइन निकलेगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या आएगा हमारे पास, साइन ए क्या आएगा, ए, यहाँ पे देखो ए, साइन ए क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी, परपेंड, यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा। हमें साइन ए फाइंड करने के लिए बोला गया है, अगर हमें साइन सी फाइंड करने के लिए बोला गया होता तो हम ऐसा ही देखते, इसको परपेंडिकुलर मानते, इसको बेस मानते। बट हमें साइन ए बोला गया है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल ऐसे देखना पड़ेगा। फॉर्मूला हमें पता है कि साइन ए क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए सी। साइन ए क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है हमारे पास 7, ए सी हमारे पास क्या है 25। ये आ गया आंसर। सेकंड बोल रहा है कॉस ऑफ ए फाइंड करो, कॉस ऑफ ए का फाइंड करना है, सी का नहीं करना है। तो ट्रायंगल ए का फाइंड करना है, सी का नहीं करना है, तो ट्रायंगल ऐसे नहीं दिखेंगे। ट्रायंगल कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। ऐसा कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन वीडियोस को देखो, अच्छी तरह देखो, सारे के सारे वीडियोस। कॉस का फॉर्मूला हमने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस 24 है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, अपॉन, तो क्या आएगा, कॉस क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी। क्या आएगा, ए बी बाय ए सी। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी क्या निकाला हमने 24, बी सी क्या है हमारे पास, ए सी हमारे पास क्या है 25 हमने निकाला अभी, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, बोल रहा है साइन सी कॉस सी निकालो, साइन सी और कॉस सी निकालो।
साइन सी निकालना है। साइन सी के लिए सामने एंगल जो होगा, यहाँ पे पहले ही सी सामने ही है तो बहुत इजीली निकल जाएगा। साइन सी, साइन कैसे निकलता है? साइन ऑफ एंगल, थीटा मतलब एंगल। साइन ऑफ एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेन्यूज AC है। साइन सी क्या आएगा? AB अपॉन AC। क्या आएगा? AB बाय AC। AB क्या है? 24, AC क्या है? 25। ये आ गया आंसर। अब हम निकालेंगे cos C। cos C, cos C कैसे निकलेगा? ये देखो, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। C, cos C, एंगल C बोला है तो ये सामने होना चाहिए। क्या आएगा? BC अपॉन AC। BC बाय AC। BC हमारे पास 7 है, ये देखो। AC हमारे पास 25 है, ये देखो। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सब समझाऊंगा, इजी इजी। कोई मेथड पहले ही फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। एक कुछ बेसिक कंसेप्ट बोला है याद करने के लिए, उसको देखना है। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर, फिगर दी है हमें। ये फिगर दी है, इसका नाम है PQR। ये हमें 12 दिया है, ये हमें 13 दिया है। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। पहले ये निकाल देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्योंकि ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए पहले तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। इन्होंने बोला राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे राइट एंगल है, मतलब ये 90 सीधी लाइन 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बना रहा है। ठीक है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? तो बोलती है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हाइपोटेन्यूज बोलें, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे, बेस इसको बोलेंगे, अगर आर एंगल सामने है तो। हमें क्यू आर निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। पी आर हमें दे रखा है 13, उसका स्क्वायर। पी क्यू दे रखा है 12, उसका स्क्वायर। क्यू आर हमें पता नहीं है, उसको हमें निकालना है। ओके, यहाँ पे एक लाइन और है, लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 मल्टीप्लाई 13, 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 169। 13 का टेबल 13 तक। 12 का स्क्वायर हो गया 144। 12 मल्टीप्लाई 12। क्यू आर हमें पता नहीं है, नहीं। अब चलेंगे यहाँ पे, आगे लिखेंगे 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144, माइनस कहाँ से आ गया? आप बोलोगे माइनस कहाँ से आ गया? ये जो डिजिट्स है ये काउंटिंग है, काउंटिंग एक साइड आ जाएगी इज इक्वल टू के, तभी ये निकलेगा, तभी अकेला होगा। निकालने का मतलब इसको अकेला करना है। इसको इस तरफ करेंगे तो इसका साइन प्लस था, माइनस हो गया। आप बोलोगे प्लस कहाँ है? यहाँ प्लस, जहाँ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है मैथमेटिक्स में। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके इज इक्वल टू के, तो माइनस हो गया। हमारे पास आ गया 169 माइनस 144। माइनस करके क्या आएगा? 25। क्यू आर स्क्वायर क्या आ गया? 25। क्यू आर स्क्वायर क्या आ गया? 25। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। स्क्वायर जब इज इक्वल टू के सामने चला जाता है तो रूट बन जाता है, ये आता है 5।
तो हमारे पास ट्राइंगल में ये बेस निकल गई हमारे पास 5। अब हमें पता करना है देयरफॉर tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p, tan ऑफ p। tan क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्राइंगल देखो, हमें tan p निकालना है, p, बट सामने एंगल r है तो यहाँ से p निकलेगा नहीं, तो हमें ट्राइंगल को ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। p सामने आएगा तो tan p निकलेगा। tan p होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस क्या है? पी क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। tan क्या निकलेगा? tan ऑफ p निकलेगा पी क्यू बाय पी आर। पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। पी क्यू बाय पी आर माइनस कॉट आर। कॉट आर सामने निकल जाएगा, सामने आर है तो इजीली निकल जाएगा। कॉट होता क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? क्यू आर। इसमें बेस नीचे वाले को बेस बोलते हैं, बेस है क्यू आर। क्यू आर बाय पी क्यू क्या आएगा? क्यू आर बाय पी क्यू। पी क्यू हमारे पास क्या है? हमने निकाला, पी क्यू दिया हुआ है, हमने लिखा 12, पी आर दिया है 13, क्यू आर दिया है 5 और पी क्यू दिया है 12। पी क्यू दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है, ये 5/12 आएगा। 5/12। अब बोलोगे कैसे आएगा 5/12? tan p क्या आएगा? tan p ध्यान से देखो, tan होता क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p के लिए निकालना है, p के लिए तो ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे, p के लिए p सामने होना चाहिए। कोई भी वैल्यू निकालने के लिए वो एंगल सामने होना चाहिए, जो भी एंगल की वैल्यू निकालनी है वो एंगल सामने होना चाहिए। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, इसलिए यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर 5 बेस 12। 5/12 को माइनस करेंगे 5/12 से, ये माइनस माइनस सेम चीज़ें कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 आंसर। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, जब 2-4 बार करोगे अपने हाथ से तो समझ आ जाएगा, नहीं तो वीडियो को बैक से दोबारा शुरू से करके फिर से देखो, समझ आ जाएगा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। हमने एक ट्राइंगल डाला, ए बी सी अपने से डाला, राइट एंगल एट बी। हम क्या करेंगे? लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम नहीं देना है, साइन ए दिया है तो ए हमारे पास होना चाहिए। हमें इसका नाम हम ऐसे देंगे, ए बी सी ऐसे देंगे, क्योंकि हमें एंगल ए निकालने है। क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ए निकालने, तो ए वाला एंगल सामने होना चाहिए। राइट एंगल्ड एट बी वी हैव फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4 बोला है। देयरफॉर पहले देखो, इज इक्वल टू साइन होता क्या है? मैंने बताया आपको साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है।
ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। साइन का फॉर्मूला यही होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, यहाँ से हमें साइन मिल गया। अब क्या करेंगे, देयरफॉर इफ बी सी, मैंने अभी बताया साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी इक्वल्स टू 3k, देन हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू 4k। अब बोलो कि k क्यों लगाया है, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, तो प्लस वाला नंबर होगा, 1 2 3 4, कोई प्लस वाला होगा। क्यों लगाया के, क्योंकि हमें ये रेशो में दे रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा। वैसे एंड में के खत्म हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस ने क्या बोला था, उसने बोला था कि हाइपोटेन्यूज, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ट्राइंगल दोबारा लिखेंगे हम, ट्राइंगल दोबारा बनाएंगे जो बनाया था, क्योंकि इस पेज में ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल सामने होना चाहिए समझने के लिए। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी राइट एंगल एट, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये हाइपोटेन्यूज जो है 4k है, ये परपेंडिकुलर जो है ये 3k है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई। पाइथागोरस ने क्या बोला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए सी है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है ये साइड, बी सी का स्क्वायर प्लस नीचे वाली साइड है ए बी, उसका स्क्वायर। ए सी में दे रखा है 4k, इसका स्क्वायर, बी सी हमें दे रखा है 3k, उसका स्क्वायर, ए बी हमें नहीं दे रखा है, उसको निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आपको पता ही होगा, 16k स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस के दूसरी साइड चला जाएगा, के वाला माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 5 आपको पता है क्या होता है, 7 होता ही होगा। 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7k स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू, इसका रूट निकालेंगे 7k स्क्वायर, के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 7, ए बी हमारे पास निकल गया रूट ऑफ 7k। ठीक है, क्या निकल गया, रूट ऑफ 7k। देयरफॉर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस क्या होता है, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी। ए बी निकालिए रूट 7k, ए सी हमारे पास है 4k। ओके, ये और ये कट गया, तो हमारे पास आएगा रूट 7 अपॉन 4, आंसर आ गया कॉस ए का। अब निकालना है हमें tan ए, tan ऑफ एंगल ए। tan का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बी सी अपॉन ए बी। बी सी हमारे पास 3k है, ए बी हमारे पास रूट 7k है, ये के कट गया, 3 अपॉन रूट 7 आ गया हमारे पास आंसर। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, क्वेश्चन 3 ही कर पाएंगे, कारण इसका ये है कि कंसेप्ट नए हैं, समझाने हैं, इसीलिए टाइम थोड़ा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी राइट, हमें ए वाले एंगल्स निकालने हैं। अगर ए वाले एंगल्स निकालने हैं तो ए सामने होना चाहिए 90 डिग्री,
ए सामने होना चाहिए 90 डिग्री के। ये हो गया ए, इसको मान लिया हमने बी, तो इसको मान लिया हमने सी। हमने ट्रायंगल डाला अपने मन से। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। तो ये हो गया बेस नीचे वाला, ये हो गया सीधी लाइन परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। वी हैव, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा है। हमें सिर्फ ये दे रखा है, हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालनी। कॉट दे रखा है मतलब बाकी 5 और निकालनी, टोटल 6 होती हैं। विच एम्प्लाइज कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 8, 15 इसके साथ है, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है, क्या पता है हमें? हमने एक फॉर्मूला लिखा था। कौन सा फॉर्मूला लिखा था? देखो, हमने लिखा था कि हमने लिखा था हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या था? कौन सी चांदी, कॉट लास्ट वाला होता है, कॉट। कॉट हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास? निकल गया 8K, परपेंडिकुलर क्या निकल गया हमारे पास? 15K। क्या निकल गया? 15K। कुछ समझ आया? हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, कौन सी चांदी। कौन मतलब कोसेक, एस मतलब सिकेंड थीटा, कॉट कॉट थीटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, वहाँ से हमें बेस भी निकल गया, परपेंडिकुलर भी निकल गया। के क्यों लगाया है मैं अभी बताऊंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था वैसे हम इसी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में के, इस क्वेश्चन में भी के लगाएंगे। देयरफॉर AC इक्वल्स टू 13K, के कांस्टेंट होता है। BC इक्वल्स टू 12K, where K is a positive number। रेशो जहाँ जहाँ ऐसे दिया होगा तो के लगा देना साथ में, एंड में कट जाता है के को, कोई मतलब नहीं, ना इसकी कोई टेंशन लेनी है। ठीक है, कैसे करेंगे आगे? ट्रायंगल यहाँ पे सामने दोबारा डालूंगी, नहीं तो बार बार नीचे देखना पड़ेगा। ट्रायंगल दोबारा डाल दिया मैंने, आपको डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप CAB 15K, नीचे आ गया 8K। ये हमें निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? वी हैव, पाइथागोरस ने क्या बोला था? उसने बोला था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या है हमारे पास? ए बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए सी है, मैं टाइपो एरर कर रहा हूँ, ए सी है हाइपोटेन्यूज। ए सी स्क्वायर, बी सी हमारे पास क्या दिया है? 15K का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ नहीं तो आंसर ठीक नहीं आएगा। ए बी क्या दिया है हमारे पास? 8K, 8K का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? वो तो है 225 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 का के स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आएगा 289K का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आ गया हमारे पास ये। तो ए सी क्या आ जाएगा? इसका रूट कर देंगे। जब इज स्क्वायर इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, उस पूरी वैल्यू का रूट बन जाएगा, रूट स्क्वायर रूट बन जाएगा। 289 क्या होता है? ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का
मतलब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। तो 289 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 17 आ गया हमारे पास आंसर। के का स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास ये मिल गया हमारे पास 17 के। ठीक है, कॉट हमें दिया है ऑलरेडी, देयरफॉर साइन ए क्या आएगा? साइन ए क्या होता है मैंने आपको बताया था। साइन ए होता है, ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन आएगा 15 के अपॉन 17 के, ये और ये कट जाएगा, आ गया हमारे पास 15/17 साइन का आंसर। ठीक, 15 अपॉन साइन, सारे नहीं निकालने हैं, इसमें से 2 निकालने हैं। इसमें साइन ए निकाल लिया और हमें निकालना है सेकेंड ऑफ ए, सिक ऑफ एंगल ए। सिक क्या होता है? सिक क्या होता है? सिक होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस हमारे पास 8 है, 17/8, 17 के अपॉन 8 के और के कट जाएगा ऊपर नीचे, 17/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज 5 ही कर पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करने चाहिए। एक दिन में आप सोचो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, जो पॉसिबल नहीं है। जिसने ऐसे वीडियो बनाए हैं वो बेवकूफ़ बना रहा है, पॉसिबल नहीं है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को कम से कम हर क्वेश्चन को 5-5 बार करो तो समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है सिक ऑफ थीटा दे रखा है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, ए बी सी नहीं दे रखा, तो इजीली हम कर पाएंगे। हमने ट्रायंगल डाला, ए बी सी डाला, राइट एंगल डेट बी डाला, इस एंगल का नाम रख लिया हमने थीटा। क्या रख लिया? थीटा। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी right angled at C, not right angle at B, B पे right angle है। Now हमें क्या दिया है? सीकेट थीटा दिया है हमें, सीक ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू 13/2। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उल्टा लिखेंगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, कौन सी चांदी, कौन सी चांदी। एच हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड, परपेंडिकुलर ये सीधी साइड, बेस ये नीचे वाली साइड। ठीक है, सीकेंट ऑफ थीटा दे रखा है। सीकेंट थीटा क्या होता है? कॉस, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये दे रखा है हमें। ठीक है, हमने क्या करना है? बाकी निकालने हैं 6, एक दे रखा है, बाकी 5 और निकालने हैं। देयरफॉर AC इक्वल्स टू 13K, के ऐसे लगा देना है, BC इक्वल्स टू 12K, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर, प्लस वाला ही होगा, कोई माइनस वाला नहीं होगा। इसके वजह से कोई यूज नहीं है, एंड में कट जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है इसका। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस ने क्या बोला था? उसने बोला था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच हमें दे रखा है 39K, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, उसका नाम है ए बी, उसका स्क्वायर। बेस हमें पता है 12K, उसका स्क्वायर। के लगा दो यहाँ पे, ऐसे लगा दो, कोई मतलब नहीं है। 39 का स्क्वायर क्या होता है? 169। के का स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, के का स्क्वायर के स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास? 169 के स्क्वायर। ये भी के है, इसको भी दूसरी साइड भेज दो, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, तो माइनस हो जाएगा 144k² इज इक्वल टू AB²। दोनों को माइनस करेंगे 25k² आ जाएगा इज इक्वल टू AB²। और AB² उल्टा लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। AB आ जाएगा रूट ऑफ 25k², हमारे पास आ जाएगा 5k। क्या आ जाएगा 5k। 5k इस ट्राइंगल में ये हमारे पास निकल गया 5k। अब ट्राइंगल दोबारा डालना पड़ेगा, मुझे डालना पड़ेगा, आप मत डालो, मुझे समझाने के लिए आपको डालना पड़ेगा। ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसका नाम है ABC, राइट एंगल एट बी, हाइपोटेन्यूज 13 के हमें दिया था क्वेश्चन में, बेस हमें 12 के दिया था, परपेंडिकुलर हमने 5 के निकाल लिया, अभी निकाला, आपने देखा होगा। कुछ फॉर्मूले हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद कौन सी चांदी। SCT क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सेक थीटा दिया था, बाकी हमें ये थीटा दिया था, ये वाला, ये हमें निकाल लिया, ये हमें दिया हुआ, बाकी हमने सारे निकालने हैं। तो देयरफॉर इसका ये एंगल सामने वाला एंगल थीटा है, एंगल सामने होगा तभी निकलेगा। साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, साइन क्या होता है हमें पता है क्या होता है, ये लिखना नहीं है, या आपको समझाने के लिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5k है, हाइपोटेन्यूज 13k है, 5k अपॉन 13k, के कट गया 5/13, साइन निकाल लिया हमने। दूसरा निकालना है कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, ये आएगा 12k अपॉन 13k, के कट गया 12 अपॉन 13, ये भी निकाल दिया। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा इज टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, कट गया के 5 अपॉन 12। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये 3 निकाली हैं और ये 2 और निकालने हैं। कोसेक थीटा क्या निकलेगा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस 13 अपॉन 12, 13k अपॉन 12k इजिकल टू 13 अपॉन कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5 है, ये कट गया 13 अपॉन 5 कोसेक थीटा, ये भी निकाल लिया। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में सिक थीटा। लास्ट निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास 12k, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5k, के कट गया 12 अपॉन के कट गया 12 अपॉन 5 आंसर। तो ये आंसर है। सारे क्वेश्चन देखो, सारे वीडियो देखो, 5 क्वेश्चन इसलिए किए हैं कि आप समझ पाओ, नहीं तो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सब मैं करवा सकता हूँ, बट मैं करवाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ आए। हर क्वेश्चन को बार बार करो, पूरा वीडियो देखो, ध्यान से देखो। थैंक यू।